सुहागरात एक ऐसा पल होता है जिसका लड़के को लड़की को बेहद बेसब्री से इंतजार होता है। एक लड़की अपने मायके से अपने ससुराल पहुंचती है, लाखों सपने अपनी आंखों में सजे हुए होती है। एक लड़का जो 20 से 25 साल की उम्र तक का इंतजार करता है उस हसीन पल को गुजारने के लिए और एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। लेकिन किस्मत किसी की इतनी बुरी होती है कि उसमें कोई ना कोई ग्रहण लग जाता है। अब ऐसा ही मामला एक सामने आता है। दरअसल एक लड़के की शादी तो होती है, सुहागरात आती है, लेकिन उसमें दूल्हा तो बैठा रहता है, लेकिन उसमें 3 लोग और घुसते हैं। लड़की के साथ जो हैवानियत करते हैं उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जानने वाले हैं इस पूरी घटना को। सच्ची घटना राजस्थान की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर जिले की है। उसमें एक छोटा सा गांव लगता है। उसी गांव का रहने वाला एक परिवार होता है जो मुस्लिम समुदाय का होता है। दरअसल एक परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम अब्दुल होता है। अब्दुल के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम समीर होता है, दूसरे का नाम रहमान होता है। इन दोनों बेटों में इनका जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम समीर होता है, दरअसल बेहद इनका जो जीवन होता है वो अच्छा चल रहा होता है। साथ ही साथ इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रूबीना होता है। दरअसल रूबीना की शादी हो चुकी रहती है। अब बारी थी तो समीर की। दरअसल जो समीर होता है, समीर जब बड़ा होता है तो उसका पिता कहता है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन जो समीर की माँ होती है वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं। एक काम करते हैं कि पहले लड़का जाएगा बाहर, कमाएगा और कमा करके जो कुछ पैसे इकट्ठा कर लेगा उसके बाद से इसकी शादी होगी। इस पर जो अब्दुल होते हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है। अब जो लड़का है अपने घर से जाता है कमाने के लिए और दिल्ली जैसी बड़ी शहर में जाता है और वहाँ पर जा करके एक अच्छी खासी जॉब पकड़ लेता है। वहाँ पर उसकी जो पेमेंट होती है अमूमन 22,000 के करीब की होती है। लड़का 1 साल रहता है वहाँ पे और अच्छी खासी रकम जब जमा कर लेता है तो लगभग 1.5 साल बाद वो वापस आता है घर पे। और जैसे ही घर पे आता है तो परिवार के लोग तो बेहद खुश थे ही, साथ ही साथ अब जो लड़का था अब उसकी शादी करने की उम्र भी हो चली थी। लगभग जो लड़का होता है 23 साल का हो चुका था। जैसे उसकी शादी की बात चलती है परिवार वाले बेहद खुश होते हैं। अब्दुल एक नई लड़की के लिए एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी सोचते हैं कि लड़की मिल जाए और इसीलिए एक अच्छे घर की तलाश करने लगते हैं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे वक्त में उनको जल्दी में लड़की मिल नहीं सकती थी क्योंकि जल्द ही लड़के को विदेश भी जाना था। अब इसीलिए अब्दुल परेशान होते हैं कि जल्द से जल्द बेटे की शादी कर दी जाए। इधर अब्दुल ने एक बगल के ही गांव का एक परिवार होता है, उस परिवार से एक लड़की होती है जिसका नाम रेहाना होता है। रेहाना से रिश्ता तय होता है समीर का। दरअसल जब रेहाना से रिश्ता तो तय हो जाता है, शादी के लिए डेट भी रखी जाती है, लेकिन बात आती है दहेज की। दहेज पे मामला फंसने लगता है। दरअसल जो दहेज का मामला आता है तो लड़की वाले कहते हैं कि हम दहेज दे नहीं पाएंगे उतना। तो जो लड़का का पिता यानी अब्दुल होता है वो कहता है कि ठीक है, आप जो भी दे देंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही जो लड़की होती है, लड़की बेहद खूबसूरत होती है। लड़की को देखने के बाद जो समीर था बेहद प्रसन्न होता है, लेकिन समीर की भी कुछ डिमांड हो जाती है। दरअसल समीर कहता है कि उसको एक बुलेट चाहिए। अब जब बात बुलेट की आती है तो परिवार वाले इतने अमीर नहीं थे, लगभग 2.5 से पौने 3 लाख की बुलेट आती है तो उतना वो पैसा अफोर्ड कर सके, उतना पैसा दे सके। अब इसीलिए जो लड़की वाले हैं पहले तो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे। अब आपकी मर्जी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी उतनी औकात ही नहीं है। इस पर जो अब्दुल होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जितना भी दे सकते हैं उतना दे दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। दरअसल उनको अपनी जो बहू होने वाली होती है वो बेहद पसंद आती है।
दरअसल जो उसकी खूबसूरती थी उसको देखने के बाद हर कोई उसका दीवाना हो जाने वाला था। इतनी वो लड़की खूबसूरत थी, गरीब तो थी ही, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। कहते हैं कमल जो है वो कीचड़ में ही फल निकलता है, और ऐसा ही कुछ उस लड़की के साथ होता है। दरअसल रेहाना की शादी समीर से तो तय हो जाती है और बेहद सब कुछ अच्छे ढंग से होने लगता है। जो बारात आती है समय से, उसके बाद जो भी उनका रीति रिवाज होता है उस हिसाब से उनकी शादी होती है, निकाह होता है। उसके बाद जो लड़की है अपने मायके से ससुराल पहुंचती है, और ससुराल तो पहुंच जाती है, लेकिन इधर जो समीर होता है शादी से उतना खुश नहीं होता है, क्योंकि उसका जो परिवार होता है उसके दबाव की वजह से ही वो शादी करता है, क्योंकि उसको जो चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। उसको बुलेट चाहिए थी, लेकिन उसको बुलेट तो अब मिल नहीं पाती है, अब इसीलिए वो बेहद नाराज होता है। इधर पिता की तो मर्जी थी ही, साथ ही साथ जो उसका बहनोई होता है उसकी भी ये मर्जी थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी होनी है, हो जाएगी, लड़की अच्छी है। जो उसका भाई समीर का होता है वो भी तैयार होता है कि शादी हो जाने के बाद सही रहेगा सब कुछ। दुल्हन तो आ जाती है घर में। अब जो भी रिश्तेदार होते हैं सभी लोगों की विदाई होती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो भी रस्म होती है करने के बाद शाम के वक्त होता है, यानी रात के टाइम जो लड़की होती है उसकी जो सेज होती है उसको सजाई जाती है बतौर पूरे फूल से, अच्छे ढंग से माली आता है, और फिर अच्छा ढंग से कमरा को सजाया जाता है। अब इधर कमरा तो सज जाता है, दुल्हन जो होती है इंतजार कर रही होती है। अब इधर जो लड़का है अब वो आता नहीं इतना जल्दी, लेकिन रात के लगभग जैसे ही 10 बज रहे होते हैं, जो सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, तो फिर लड़का अपने कमरे में आता है। लेकिन लड़का तो कमरे में आता है, लड़की जो थी वो बेहद बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब उसका पति आएगा, कब उसका घूंघट उठाएगा, और कब वो उस हसीन पल को गुजारेंगे जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया था। वो लोगों को बात भी ज़्यादा करनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सुहागरात में की जाती है। अब उसी को पल को वो एंजॉय करने के लिए लड़की बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लेकिन दूल्हा तो घर में आता है, लेकिन जो लड़का है वो तो आता ही है, वहाँ पर बैठता है, अब उस लड़की के पास नहीं जाता है। साथ ही साथ दरवाजा खुलता है फिर से, और उसमें 3 लोग आते हैं। 3 लोग में एक तो समीर का भाई होता है, दूसरा समीर का पिता होता है, और तीसरा समीर का जीजा होता है। ये तीनों लोग कमरे में आते हैं। लड़का बैठा रहता है और दरवाजा को अंदर से बंद कर दिया जाता है। इस पर जो लड़की है वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने घूंघट लगा रखा था और फिर अपनी जो निगाहें हैं उसको नीचे रख कर रखी थी। दरअसल उसको इस बात का पता लगता है कि कोई आया रहा होगा दरवाजा खोल के, फिर वो बंद करके चला गया होगा। इतने में जो उसका बहनोई होता है यानी कि समीर का, वो दुल्हन के पास जाता है, यानी कि रेहाना के पास जाता है, और उसका घूंघट उठा देता है। जैसे घूंघट उठाता है तो लड़की को ये लगता है कि हो सकता है कि समीर है। फिर जैसे उसके चेहरे को पकड़ करके जो उसका जीजा है समीर का, उसको उठाता है तो अपनी तरफ घुमाता है, तो रेहाना एकदम डर से जाती है। वो एकदम डर जाती है इसलिए कि ये कौन आ गया। दरअसल देखती वहाँ पे टोटल 4 लोग उस कमरे में होते हैं। दरअसल एक उसका पति होता है, बाकी 3 लोग और होते हैं। अब वो कहती है कि आखिर ये क्या है। इस पर जो अभी वो कुछ समझ पाती है, इससे पहले जो समीर का जो जीजा होता है वो उस लड़की पर टूट पड़ता है। दरअसल उसके बदन से एक एक कपड़े को अलग करने लगता है। जो लड़की है वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, कहते ये क्या हो रहा है समीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जो समीर है वो एकदम शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वहीं पर 3 चेयर लगी हुई थी, उसी चेयर पे तीनों लोग बैठे हुए थे। एक तरफ लड़का बैठा था, बाकी 2 लोग, 2 तरफ पिता और भाई बैठे थे। साथ ही साथ जो भाई होता है वो उठ करके उस लड़की के पास जाने लगता है, और इधर जो उसका जीजा होता है वो तो पहले से लगा ही था। लड़की के बदन से एक एक कपड़े को अलग कर दिया जाता है, लड़की को पूरी तरीके से नग्न कर दिया जाता है। दरअसल जो उसका जीजा होता है उस लड़की के साथ फर्स्ट टाइम उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, और जब संबंध बनाया जाता है तो लड़की अपनी इज्जत की भीख मांग रही होती है, और उनसे कह रही होती है बार बार कि मुझे छोड़ दो, ये सब बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जो समीर है वहाँ पे कुछ बोलता नहीं, वो शांति से वहीं पर बैठा रहता है। और साथ ही साथ इधर जो उसका जीजा होता है वो संबंध बना के हटता है। फिर उसके बाद उसका पिता जाता है समीर का, फिर उसके बाद उसका भाई जाता है, और ऐसे ही ये सिलसिला लगभग 3 घंटे तक से ऊपर तक चलता है। एक के बाद एक जाता है, एक के बाद एक जाता है। ऐसे करके लोगों ने 2-2 बार संबंध बनाए। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
समीर चेयर से उठता है। समीर के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन समीर एक बार भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहाँ समीर उठता है और फिर जाता है। अब उसके पास जाता है और फिर जा करके बिना कुछ बोले वहीं पर सो जाता है। इस पर जो रेहाना होती है वो दर्द से करा रही होती है। वो उससे पूछती है कि आखिर समीर ये सब क्या है। वो समीर कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो, ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि अगर जो पहली रात होती है इस टाइम इससे ये लोग करते हैं। तो फिर वो लड़की जो है वो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसा रिवाज है कि यहाँ पर उसके जीजा, उसके पिता, उसके भाई पहली रात आते हैं। फिर भी लड़की इस चीज़ को मैनेज करती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद से जो लड़की है अगले दिन सब कुछ नॉर्मल रिएक्ट होता है और फिर वो अपने काम में लग जाती है। अब ऐसे ही करके दिन गुजरता है। फिर दूसरी बार फिर रात आती है। जो समीर है अब प्रतिदिन की तरह अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन घूमता है। घूम करके शाम को वापस आता है। फिर रात होती है और रात के टाइम फिर वही से सिलसिला वही शुरू होता है। फिर वही लोग आते हैं और उसके बाद बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। अब इधर जो लड़की है अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा रिवाज है। फिर उस समीर जो होता है आता है, फिर वहीं पर सो जाता है। फिर समीर से पूछती है तो फिर लड़की समीर कहता है ये हमारे यहाँ का रिवाज है। अब ऐसे ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता है। चौथे दिन लड़की के घर वाले जो आते हैं, यानी कि रेहाना के माता और पिता, परिवार वाले जो उसके होते हैं यानी कि पिता और भाई और बाकी लोग भी होते हैं, वो उसके घर पहुंचते हैं। फिर लड़की को ये कहा जाता है कि अगर तुम उनके सामने अगर कुछ बोलती हो तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उनको इस चीज़ का डर भी होता है कि लड़की हो सकता है कि कुछ कोई बात करके बता भी सकती है। अब इसलिए लड़की का बहाना कर दिया जाता है कि लड़की की तबीयत खराब है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो मिल नहीं सकती। परिवार वालों को बाहर से खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। उसके बाद लड़की वालों को घर भेज दिया जाता है। दरअसल रेहाना के माँ, पिताजी, भाई सभी लोग चले जाते हैं। दरअसल इधर रेहाना का फ़ोन भी छीन लिया गया था। वैसे करके सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसको अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं दिया गया। लेकिन फिर फ़ोन करके बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेहाना का फ़ोन बंद आ रहा था। बात करने पे पता चलता है कि रेहाना की तबीयत खराब है और रेहाना का जो फ़ोन है वो खराब हो गया है। उसको जल्द ही नया फ़ोन दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच रेहाना का दिन रख दिया जाता है वापस अपने मायके जाने के लिए। अब इधर जो रेहाना है लगभग 6 दिन बाद अपने घर को जाने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो वाकई बेहद निंदनीय होता है। अब जो रेहाना है वो अपने मायके से, ससुराल से मायके तो जाती है जा करके, लेकिन वहाँ पर उसको जाने से पहले घर वालों ने इतना धमका रखा था कि अगर कोई भी बात अपने मायके वालों को बताओगी, अपने पिता को, अपने भाई को बताओगी, तो फिर तुम तो जाओगी ही जान से, तुम्हारे माता और पिता को भी हम जान से मार देंगे। इस पर जो लड़की है वो तो वहाँ से कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप चली जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लेकिन जा करके वहाँ से वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। अब जैसे ही माँ को बताती है तो फिर माँ जो होती है वो तो परेशान ही हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। दरअसल उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगती है मायके में आने के बाद। जैसे वो घर से आती है, घर पहुँचती है, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर वो सारी बातें बता ही रही होती है, इतने में वो बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। फिर वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद वो कहते हैं कि इस लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। लगभग इस लड़की के साथ 3 दिनों तक लगातार, माफ़ी चाहते हैं, 5 दिनों तक लगातार रेप किया गया है। अब इस वजह से ये जो लड़की है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा घाव बन गया है। अब इसी वजह से ये बेहोश हो गई है। अब जैसे ही ये बात माता पिता सुनते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद लड़की को होश आता है। लड़की ने फिर जब सारी कहानी बताई अपने माता पिता को, जो पिता है तुरंत पुलिस में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, लड़की का बयान लेती है। बयान लेकर के उसी बयान के आधार पर लड़के वालों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो जो लड़का कहता है कि उसको दहेज नहीं मिला और इसी बात से वो नाराज़ था। लेकिन वो शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता को और उसके भाई को और उसके जीजा को लड़की बेहद पसंद थी। अब इसलिए वो वहाँ पर आकर के रहती है और उन लोगों की हवस को मिटाती है, इसीलिए उन्होंने शादी की। तो इसमें मेरा सहारा लिया गया। अब जो लड़का है अब वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि उसके परिवार वाले। सभी लोगों के खिलाफ रेप की धारा में और दहेज उत्पीड़न में तमाम और भी धाराएं, गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। लगा करके उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये जो घटना है
ये अभी हाल ही में फरवरी महीने की है, 2024 का ये अभी फरवरी महीना है। इसी फरवरी महीने की सच्ची घटना निकल करके जब सामने आई, जैसे ही सुर्खियों में बात पहुंची है, तो फिर सभी लोग इस बात की घोर निंदा करने लगते हैं कि एक लड़के के साथ इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए था जितना कि अत्याचार किया गया है। वाकई ये अपने आप में बेहद निंदनीय होता है कि एक लड़की के साथ इतनी ज़्यादा हैवानियत की गई है। दरअसल लड़की जो है अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। लड़की का इलाज अभी चल रहा है। जैसे ही लड़की ठीक हो जाएगी, वैसे ठीक हो ही जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि अब वो सदमे से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह प्रकार से उस लड़की के साथ हैवानियत की गई थी, शायद वो लड़की पहले बता भी सकते थे अपने परिवार वालों को, लेकिन उसको मना भी किया गया था तीसरे दिन। साथ ही साथ उसका जो फ़ोन था वो पहले दिन से ही जब्त कर लिया गया था। उससे उसके परिवार वालों से बात ही नहीं करने दी जाती थी। सब कुछ पूछने पे जो लड़का की माँ होती है उसको सब कुछ कहती है कि लड़की ठीक है, अभी कुछ काम कर रही है, ऐसे करके बहाने बनाया करती थी। तो अगर शायद वो लड़की बता देती तो शायद उसके साथ इतना नहीं हो पाता, पहले दिन वो बच जाती। तो फिलहाल इस हमारे समाज में बहुत सारे दरिंदे ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, इस प्रकार का घिनौनी वारदात कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस अपनी घटना के बारे में? इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से हैं कमेंट में ज़रूर ये भी लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। और हाँ, एक बात जरूरी आपसे कहना मैं भूल गया, कल वाली वीडियो में थोड़ी सी नॉइस आई थी, और लेकिन कहानी जो थी वो बेहद बेहतर थी। तो आप लोग उसको ज़रूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। साथ ही साथ अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।